कहानी की शुरुआत में हमें एक सुनसान रोड में चलती हुई कार को दिखाया जाता है जो कि काफी स्पीड में होती है। लेकिन तभी एक जगह पे जाकर वो कार खराब हो जाती है और उसका ड्राइवर जब बाहर आता है तो वो अपने फोन से किसी को कॉल करना चाहता है, लेकिन वो देखता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। वो पास में एक घर को देखता है और जब वो उस घर में मदद मांगने के लिए जाता है तो वो पाता है कि उस घर में कोई भी नहीं है। तभी वो उस घर के बेसमेंट में खिड़की से ऐसा कुछ देख लेता है जिससे वो बुरी तरह डर जाता है और वापस भागने लगता है। लेकिन तभी उसका पैर एक ट्रैप पे पड़ जाता है और वो ट्रैप जो कि लोहे की नुकीले सरिये से बना होता है उस शख्स की बॉडी के आर पार हो जाता है, जिससे उस शख्स की वहीं पे मौके पे मौत हो जाती है। अब अगले सीन में हम कोल्ट नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं जो कि फ्रांसिस नाम के एक डिटेक्टिव का वेट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें जैक्सन नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि उसी घर से बाहर आता है और उस डेड बॉडी को दफना देता है जो कि कुछ देर पहले ट्रैप में फंसने की वजह से मर गया था। कोल्ट जब फ्रांसिस से मिलता है तो वो उसे अपने पुलिस स्टेशन ले जाता है जहां पर फ्रांसिस का सीनियर उसे एक केस सॉल्व करने के लिए कहता है। ये केस जैक्सन की पत्नी मारिया और उसके बेटे जोना का होता है जो कि कई दिनों से लापता होते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जैक्सन ने अभी तक पुलिस थाने में कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई, बल्कि मारिया की बहन ने ही पुलिस थाने में अपनी बहन और उसके बेटे के गायब होने की खबर लिखवाई। ये बात फ्रांसिस को काफी अजीब लगती है और वो पूछताछ के लिए मारिया की बहन के घर के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जैक्सन को देखते हैं जो कि अपने घर में है और काफी डिप्रेस्ड हुआ पड़ा है। लेकिन यहाँ पे हम एक अजीब सी चीज ये नोटिस करते हैं कि जैक्सन जोर जोर से किसी को डांट रहा होता है जो कि उसने बेसमेंट में बंद करके रखा हुआ है। और यहाँ पर हम अजीब तरह की आवाजें भी सुनते हैं जो कि निश्चित तौर पे किसी इंसान या किसी जानवर की नहीं हो सकती। वहीं फ्रांसिस और कोल्ट मारिया की बहन के घर जाते हैं तो वो उससे मारिया के बारे में पूछताछ करते हैं, जिसपे मारिया की बहन बताती है कि मारिया का हस्बैंड जैक्सन काफी गुस्से वाला था, तो हो सकता है कि उसी ने उसकी बहन और उसके बेटे को गायब किया है। तो अब यहाँ पर पूछताछ करने के बाद फ्रांसिस कोल्ट के साथ जैक्सन के घर के लिए निकल पड़ती है। जब ये उसके घर के बाहर पहुंचते हैं तो ये उसी ड्राइवर की कार को अभी भी वहां पर खड़ा देखते हैं जो कि मूवी की शुरुआत में मारा गया था। ये जब अंदर छानबीन करने जाते हैं तो जैक्सन शॉट गन को लेकर पीछे से फ्रांसिस को निशाने पे ले लेता है और इसके बाद इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन फ्रांसिस चालाकी से उसे चकमा देकर उसे ही गन पॉइंट पे ले लेती है और फिर कोल्ट जैक्सन के हाथ पर हथकड़ी लगा देता है। फ्रांसिस कोल्ट को बताती है कि वो अंदर कुछ छानबीन करने जा रही है तो वो बाहर जैक्सन पे ध्यान दे। जैक्सन फ्रांसिस को कई बार मना करता है कि वो अंदर ना जाए, लेकिन फ्रांसिस उसके घर में छानबीन शुरू कर देती है। काफी छानबीन करने के बाद भी फ्रांसिस को जैक्सन के घर पे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे कि वो जैक्सन को कातिल साबित कर पाए। इसी बीच बाहर जैक्सन अपने हाथों से हथकड़ी निकाल देता है, लेकिन कोल्ट उसे दोबारा से हिरासत में ले लेता है। अंदर जब फ्रांसिस कोल्ट के घर में छानबीन कर रही होती है तो तभी उसे बेसमेंट से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती है। फ्रांसिस जब नीचे बेसमेंट की तरफ जाती है तो देखती है कि कोई अजीब सा जीव जैक्सन ने पिंजरे के अंदर रखा हुआ है जो कि काफी घिनौना और डरावना लगता है। फ्रांसिस ये देख बुरी तरह डर जाती है क्योंकि वो जानती है कि वो कोई धरती का प्राणी नहीं है। वो फटाफट से बाहर आती है और जैक्सन को उस अजीब क्रिएचर के बारे में पूछती है। जैक्सन इस पे उसे बताता है कि वो कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एक एलियन है जिसे उसने कैद करके रखा हुआ है। जैक्सन उसे बताता है कि कुछ हफ्ते पहले उसके घर के सामने कुछ एलियंस आए थे जो कि उसकी पत्नी और बच्चों दोनों को लेकर यहाँ से निकल गए, लेकिन जैक्सन एक एलियन को पकड़ उसे घायल कर देता है और तभी से उसने उसे बेसमेंट में कैद किया हुआ है ताकि फिर वो जब एलियंस धरती पर आए तो वो उनसे अपनी पत्नी और बेटे के बदले उनसे इस एलियन का सौदा कर पाए। लेकिन फ्रांसिस और कोल्ट को ये सब मजाक लगता है तो वो जैक्सन को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हैं, लेकिन तभी ये देखते हैं कि इनकी गाड़ी की बैटरी डेड हो चुकी है। साथ ही साथ जब ये फोन करने की कोशिश करते हैं तो ये पाते हैं कि उनकी फोन की बैटरी भी डेड पड़ चुकी है। ऐसा देख हमें ये समझ आ जाता है कि यहाँ पर बैटरीज काम करना बंद कर देती है और यही रीजन है कि मूवी की शुरुआत वाली कार की बैटरी में फॉल्ट होने की वजह से वो यहाँ पर रुक गई थी। ये कुछ सोचते कि तभी यहाँ पर आसमान से बादलों का एक बवंडर बनना शुरू हो जाता है। जैक्सन ये देख इन दोनों को अंदर बुला लेता है और जैसे ही अंदर आते हैं यहाँ पर बिजली गिरना शुरू हो जाती है और साथ ही साथ काफी तेज तूफान भी आने लगता है। तो इसके बाद फ्रांसिस और कोल्ट ये डिसाइड करते हैं कि वो तूफान खत्म होने के बाद यहाँ से निकलेंगे। लेकिन जब तूफान खत्म होता है तो ये देखते हैं कि जैक्सन की वाइफ मारिया बाहर नेकेड हालत में पड़ी हुई है जो कि अभी पूरी तरह बेहोश है। जैक्सन अपनी पत्नी को लेकर अंदर आ जाता है और जैसे उसकी पत्नी को होश आता है
तो वो अपने बेटे जोना के बारे में जैक्सन से पूछताछ करती है, लेकिन जैक्सन के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता। तो इस पे मारिया जैक्सन को कहती है कि उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो अब जाके जैक्सन फ्रांसिस को सारा सच बताता है कि कैसे एक दिन उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, तो तब उसने भगवान से प्रे की, लेकिन तभी कुछ एलियंस यहाँ पर आए और उसके बेटे जोना के साथ उसकी पत्नी मारिया को भी अपने साथ ले गए। इसलिए उसने एक एलियन को यहीं पे पकड़ लिया था ताकि वो अगली बार उनसे अपनी पत्नी और बेटे का सौदा कर पाए। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब उसने उन एलियंस को देखा, क्योंकि उसके दादाजी भी कई बार उन एलियंस को अपने साथ बुलाया करते थे और उसने भी कई बार खुद उन एलियंस को देख लिया था। इनकी बातें चली रही होती हैं कि तभी बेसमेंट में कैद वो एलियन जोर जोर से आवाज करने लगता है और जैक्सन समझ जाता है कि वो एलियंस यहाँ पर आने वाले हैं। तो जैक्सन अब जल्दी से जनरेटर को स्टार्ट करने पे लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर बैटरीज काम नहीं करती और जैक्सन ने अपने घर के चारों ओर नंगी तारें बिछाई हुई है जिससे कि कोई भी इधर ना आ पाए। फ्रांसिस जब बेसमेंट में होती है तो तभी एक एलियन उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तब तक फ्रांसिस उस पर गन से कई फायर कर देती है, जिसके बाद वो एलियन यहाँ से गायब हो जाता है। अब इसके बाद जैक्सन भी बेसमेंट में आ जाता है, लेकिन इसी बीच ये देखते हैं कि इनका कुत्ता यहाँ से गायब हो चुका है, यानी कि उस एलियंस ने उसे मार दिया है। जैक्सन अब काफी गुस्से में होता है और वो उस कैद एलियन को टॉर्चर कर उसकी एक उंगली को काट देता है और बाहर आकर जमीन को खोदने लगता है। खोदने पे हमें पता लगता है कि जमीन के नीचे एक शील्ड है जिससे एलियंस को यहाँ पर बुलाया जा सकता है। तो जैक्सन उस एलियन की कटी हुई उंगली को उस शील्ड के ऊपर रख देता है और अगले ही पल वो उंगली वहां से गायब हो जाती है, यानी कि उसे एलियंस ऊपर खींच लेते हैं। यहाँ पर जैक्सन बताता है कि यही वो रास्ता है जिससे एलियंस यहाँ पर आते हैं। अब जब ये सब अंदर आते हैं तो जैक्सन उस एलियन को अब बाहर ले जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही उस एलियन को छूता है तो जैक्सन को एक विजन आने लगता है जिसमें वो खुद इन एलियन से जुड़ा हुआ पाता है और अब जाके उसे पता लगता है कि वो भी कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है। और ये सब तब से शुरू हुआ जब उसके पिता उसे ऊपर उन एलियंस के पास ले गए थे। और साथ ही हमें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि जैक्सन की वाइफ के कई बच्चे उसकी कोख में ही मर गए थे, क्योंकि वो सब एलियन थे, लेकिन ये बात डॉक्टर तक नहीं पकड़ पाए। फ्रांसिस जैक्सन को बताती है कि भले ही वो एक एलियन है लेकिन उसका दिमाग एक इंसानों का है, तो वो खुद को उनका हिस्सा ना समझे। अब इसके बाद कोल्ट ऊपर जाता है ताकि वो उन एलियंस पे नजर रखे, लेकिन जब एलियंस यहाँ पर आते हैं तो वो सबसे पहले कोल्ट को ही मौत के घाट उतार देते हैं। इधर नीचे जैक्सन फ्रांसिस के सर पे वार कर उसे बेहोश कर देता है और उस कैद एलियन को ऊपर ले जाता है और उस एलियन के बदले वो उन एलियन से अपने बेटे जोना को वापस मांग लेता है। इस बीच हम उस भयानक एलियन को देखते हैं जो कि मारिया के पेट पे हाथ फेरता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि मारिया भी प्रेग्नेंट है। जैक्सन अपने बेटे को वापस मांगने के बाद उसे गले से लगा लेता है, लेकिन वो अब उसे मारना चाहता है क्योंकि उसे अब पता है कि उसका बेटा भी उसकी तरह एक एलियन है। लेकिन वो अपने बेटे को मारे इससे पहले मारिया जैक्सन को ही शूट कर देती है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि सारे एलियंस यहाँ से चले जाते हैं, साथ ही वो अपने साथ उस शील्ड को भी ले जाते हैं जिससे वो यहाँ पर आया करते थे। ये सब देख फ्रांसिस स्तब्ध रह जाती है और जब दूसरे दिन पुलिस यहाँ पे आती है तो फ्रांसिस अपने सीनियर को बीती रात के बारे में बताती है, लेकिन उसका सीनियर उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है और उसे लगता है कि फ्रांसिस का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अब इसके बाद जब फ्रांसिस कार में घर के लिए निकल रही होती है तो वो जोना के फेशियल एक्सप्रेशन को देख रही होती है, क्योंकि जोना और उसकी माँ मारिया ने उसे फेवर नहीं किया, जबकि वो सब कुछ जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। वो अपनी जेब से सिगरेट निकालती है और पीने लगती है, जबकि इससे पहले वो सिगरेट नहीं पीती थी। और इसके बाद मूवी के अंतिम सीन में हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद जोना बेसमेंट में जमीन को खोद रहा होता है, तो मारिया भी वहां पर आ जाती है और हम देखते हैं कि बेसमेंट में कई सारे शील्ड जमीन के नीचे होते हैं, जिनसे जोना उन एलियंस को फिर से यहाँ पे बुला सकता है। और फिर इसी सस्पेंस सीन के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं।